आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैटर्न को हम स्टडी करेंगे आज। सैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या यहाँ पे जीवन है। जो टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा 28 भैया चांद है, सबसे बड़ा मून। एस्ट्रोलॉजी में तो शनि का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। शनि जज होता है, ठीक है। बहुत परीक्षा लेता है, लेकिन जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो सैटर्न के बारे में हम बात करेंगे, रिंग्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो ना, ये रिंग्स आपको सैटर्न में ही देखने को मिलेगी, नेपट्यून में भी है, बट सैटर्न की रिंग्स के क्या कह रहे हैं। इंटरस्टेलर मूवी देखी है, वो जब स्पेस क्राफ्ट सैटर्न की रिंग्स के पास गुजरता है तो धड़कनें रुक सी जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। और ये इस तरीके की कुछ रॉक्स, डस्ट, इन सब की बनी हुई है, ठीक है ना। तो आखिरकार रिंग्स आई कहां से, कैसे बनी रिंग्स, इन सब के बारे में हम जानेंगे। पहले सैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। सैटर्न की अगर बात करते हैं तो सैटर्न जो है, शनि जो है, वो एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। इसकी रिंग्स में ही हजारों अर्थ समा सकते हैं, इतना बड़ा। सेकंड सबसे बड़ा प्लैनेट है अगर सैटर्न की बात करते हैं जुपिटर के बाद। भाई देखो, हमारे यहां क्या है, अगर हम बात करते हैं हमारा सोलर सिस्टम, जैसे ये है, जैसे ये है हमारा सूरज, ठीक है, ये है सन। फिर उसके बाद आता है आपका मरकरी, ठीक है, फिर आता आपका वीनस, फिर आता आपका अर्थ जहां हम रह रहे हैं, ठीक है। तो माई वेरी एलिगेंट मदर। फिर आता आपका मार्स। ये आपकी रॉकी प्लैनेट्स, ये यहां पे आपको रॉक्स मिलेंगी। आप जाओगे रॉक पे, आप लैंड करोगे, सतह पे आप लैंड करोगे। इसके बाद आते हैं आपके गैसियस प्लैनेट। ये आता है आपका जुपिटर। यहां पे आपको एस्टेरॉइड बेल्ट मिलती है। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ताकतवर है कि वो सारे एस्टेरॉइड को, एस्टेरॉइड क्या है, वो जो प्लैनेट नहीं बन पाए 13 अरब, 13.5 अरब साल पहले हमारी पूरी सोलर सिस्टम बना, तो यही सब जो प्लैनेट नहीं बन पाए, आवारागर्दी करते हुए घूमते हैं। तो जिनकी ग्रेविटी स्ट्रांग होगी वो खींच लेगी। तो जुपिटर की ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आपको ज्यादातर एस्टेरॉइड जो है वो यही मिलेंगे, ठीक है। तो फिर आता है आपका सैटर्न, ठीक है ना। फिर आता है आपका नेपट्यून। तो अगर आप देखो तो ये सैटर्न आपको यहां पे मिलेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां सैटर्न की जो रिंग्स हैं, आपको बता दूं कि इन्हें यूरेनस आता है इसके ऊपर, प्लूटो तो अब प्लैनेट नहीं रहा। तो सैटर्न की रिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सैटर्न की रिंग्स को स्टडी कई बार किया गया है। किसने सैटर्न की रिंग्स खोजी थी? सैटर्न की रिंग्स खोजी थी हमारे गैलीलियो साहब ने, जिन्होंने टेलीस्कोप बनाया, गैलीलियो गैलीली। लेकिन वो रिंग्स नहीं था, उन्होंने कहा कुछ तो है। फिर जब ह्यूगन्स आए, 1640 की बात है ये, उसके बाद ह्यूगन्स ने बताया कि नहीं भैया, ये तो पूरी की पूरी एक रिंग्स हैं, यहां पे रिंग हमको देखने को मिल रही है। तो सैटर्न ही एक है जिसने कंगन पहनी हुई है, ठीक है। अब अगर हम मिशंस की बात करें तो एक 1979 का मिशन है पोनियर, वो लॉन्च किया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मिशन रहा है 1997 में कसीनी, 2004 में 8 साल लगे कसीनी को सैटर्न पहुंचने में, और 2017 तक इसने पूरा ऑर्बिट किया। ये देखिए, रोवर नहीं था, मतलब यहां पे उतारा नहीं, बस ऑर्बिट करवाया। जो सैटर्न का है ना, वहां पे गया, ऑर्बिट किया और उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी किया, रिंग्स को स्टडी किया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां का टाइटन है, ऐसा बोला जाता है कि टाइटन पे लाइफ है। टाइटन पे जो यहां का सबसे बड़ा चांद है, उस पे लाइफ है। और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे कसीनी पास गया, फ्रीक्वेंसी में बदलाव आया। तो पहले तो लगा ये फ्रीक्वेंसी में बदलाव क्यों आ रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई यहां की जो गैसेज है वो ये कर रही हैं। और आपको बता दूं कि जो टाइटन है, मीथेन और इथेन का समंदर है, नाइट्रोजन मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि शायद बैक्टीरियाज ये सारी चीजें बना रहे हो, माइट बी पॉसिबल, बट हम वहां पे जाके स्टडी नहीं कर सकते। दैट इज नेक्स्ट टू, क्योंकि देखिए आप सैटर्न पे जा ही नहीं सकते। ग्रेविटी, आपको जान के हैरानी होगी कि सैटर्न की जो ग्रेविटी है वो धरती से खाली 7% ज्यादा है, यानी कि ग्रेविटेशनल लेवल पे तो सेम है। लेकिन गैसियस प्लैनेट है, भयानक गैसेस है। 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पे हवाएं चलती हैं, -1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। कैसे जाओगे? इसकी जो रिंग्स हैं वो ए से डी तक हैं, ठीक है। 4 रिंग्स हैं ए से डी तक, ए बी सी डी। और आपको बता दूं कि जो ये ए आखिरी जो रिंग है, ठीक है, बहुत वाइड है, वो 7000 डायमीटर तक है, मीटर तक, बहुत लंबी, बहुत वाइड रिंग है ये बेसिकली, ठीक है। अब ये रिंग्स बनी कैसे थी? देखिए, अब इस पे कोई पक्की थ्योरी नहीं है, साइंटिस्ट ने अभी तक कोई कंक्लूजन दिया नहीं है कि आखिरकार रिंग्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। लेकिन कुछ थ्योरीज हैं। एक तो ये बोला गया कि एक चांद कोलैप्स हुआ
और सैटर्न के इर्द गिर्द वो चक्कर लगाने लगा, जिसकी वजह से बड़ा चांद था, ये रिंग्स बन गई। अब देखोगे तो यही बड़े बड़े टुकड़े पत्थर के, यही सब एस्टेरॉइड जो नहीं बन पाए। दूसरा ये बोला गया एक मून नहीं, बहुत सारे चांद जो है वो कोलैप्स हुए इस वजह से। और ग्रेविटेशनल फोर्स सैटर्न की इतनी तगड़ी है कि उसने सब कुछ खींच लिया। तीसरा ये बोला गया कि जब आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले सैटर्न बना, तो सैटर्न में ही जो डस्ट पार्टिकल्स थे, ठीक है, वही इसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाने लगे, एस्केप कर गए और चक्कर लगाने लगे। फिर उसके बाद बोला गया कि एस्टेरॉइड्स है ये बहुत सारे, इसको सैटर्न ने पकड़ लिया और वो आसपास चक्कर लगाने लगे। तो ये कुछ थ्योरीज दी जाती हैं दोस्तों, लेकिन अभी भी कुछ भी पक्का नहीं है कि सैटर्न की रिंग्स बनी कैसे। एक और आपको जबरदस्त फैक्ट बनाता हूं, सैटर्न की रिंग खाली 1 करोड़ साल पुरानी है। जब साइंटिस्ट ने इसको खोजा, इसको स्टडी किया, तो देखा कि अरे बाप रे, जब डायनासोर रहते थे तब सैटर्न की रिंग्स बनी थी। बाकी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गैसियस प्लैनेट है ना। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है यहां पे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन 96.3%। अब आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन, तब तो लाइफ होनी चाहिए, धरती पे ही तो हाइड्रोजन है, सूरज हाइड्रोजन से बना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलकर हीलियम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, खत्म हो जाएगा वरना फ्यूल है। तो आप बोलेंगे सर ये तो फिर लाइफ होनी चाहिए। नहीं बेटा, हाइड्रोजन की सतह तक पहुंच ही नहीं पाता है, वो ऊपर ऊपर से उड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। फिर हीलियम है, गर्म प्लैनेट है ये, ठीक है, नहीं सॉरी गर्म ही, ठंडा प्लैनेट है, सूरज से बहुत दूर है, ठीक है, अंधेरा प्लैनेट है ये, यहां पे आपको लाइट नहीं, बड़ा मुश्किल है यहां पे, तो इसलिए लाइफ तो नामुमकिन है यहां पे, बट हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो टाइटन पे, वी डोंट नो। टाइटन और धरती की बनावट काफी हद तक सेम है, और पूरा आईसी क्रिस्टल्स भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, बट वो पानी से नहीं बने हुए हैं। जब भी आईसी की वो सॉलिड की बात करें तो पानी मत सोचिए, वो किसी से भी बने हो सकते हैं, गैस का अलग अलग मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये आपको ये कोर है इसका, और कोर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 12,000 डिग्री सेल्सियस तक, हमारा 6,500 है, तो दुगना। 62 चंद्रमा है, मैंने शायद 28 बोला था, सॉरी, 62 मून्स है। और इसकी जो, जैसे हमारा एक दिन, क्योंकि भाई बहुत बड़ा प्लैनेट है, तो अब छोटा प्लैनेट है तो जल्दी 24 घंटे में हमारा दिन हो जाता है, लेकिन आप धरती से कंपेयर करें तो बड़ा भैया, तो बहुत लंबा चक्कर, तो लगभग 10 घंटे 42 मिनट डे लेंथ, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिटल पीरियड की अगर बात करते हैं तो 28 दिन है। सरफेस एरिया जो है वो लगभग 4200 स्क्वायर किलोमीटर, बड़ा लंबा, ठीक है। और बाकी रेडियस इसका, हमारा रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 11th चैप्टर 6 पढ़ा है कि नहीं, है ना, मैं तो भूल भी गया। RH इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस, भूल गया मैं, ठीक है, फॉर्मूला भूल गया कि हाइट पे निकालने का और डेप्थ पे निकालने का फॉर्मूला देते हैं ना, वो तो याद है कि G इक्वल टू GM/r² होता है ना, F इक्वल टू, ठीक है, ग्रेविटेशनल बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो F इक्वल टू M/G हो गया, तो GM/r², तो M से M गया, तो G इक्वल टू GM/r²। मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। तो ये चीज है, ओके। तो अब यहां पे बात है कि आखिरकार सैटर्न की रिंग्स डिसअपियर कैसे हो जाएंगी। ये तो मैंने आपको पूरा सैटर्न के बारे में बता दिया, बट सैटर्न की रिंग्स डिसअपियर कैसे होंगे इस पे आएंगे। लेकिन हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आज लास्ट डेट है, क्योंकि कल हम कुछ और निकालेंगे, तो आज लास्ट डेट है। बहुत ही शानदार कोर्स है ये, 50 किताबों का रिव्यू मैंने किया है, 22 लेक्चर्स हैं, एक एक लेक्चर 1.5 घंटे का, तो इसको जरूर अवेल करें। तो एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोग्राफर्स और स्पेस इंथुजियास्ट ने ये बोला है कि भाई इसकी आइकॉनिक रिंग्स 2025 तक डिसअपियर हो जाएगी। ओ माय गॉड, अब क्या करें, क्या हमको कभी भी इसकी आइकॉनिक रिंग्स नहीं दिखेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, 2032 में वापस आ जाएंगे, इनकी 7 साल बाद आप वापस में इसको देख सकते हैं। इसको सैटर्नियन इक्विनॉक्स कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा हिसाब किताब है, ऐसा हो क्यों? देखिए सैटर्न घूमता है ना, हर चीज घूमती है, धरती भी घूम रही है, यूनिवर्स भी, नथिंग इज, एल्बर्ट आइंस्टीन का पहला पोस्टुलेट है, कुछ भी स्टेशनरी नहीं, सब चल रहा है, सब एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये जो धरती है, जैसे ये धरती है, धरती भी घूम रही है और सैटर्न भी घूम रहा है, तो इनकी जो एज है पूरी तरीके से सैटर्न पे आ जाएगी। यानी कि देखिए, मैं आपको अभी मेरा पूरा जो है वो सब कुछ दिख रहा है। अब अगर मैं ऐसे घूमूं, ये वाला हिस्सा, यहां वाला पूरा नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला एज पे मैं आ गया ना, जैसे ये किताब, ये आप जैसे ये देखिए, ठीक है, ये है ना, तो ये अगर ऐसे, मेरी राइटिंग यार बहुत गंदी है, मैं ऐसे अपने नोट्स बनाता रहता हूं, बहुत ही घटिया राइटिंग है, ठीक है। तो अब जैसे ये आपको अभी दिख रहा है, लेकिन अब ये जब एज पे आ जाएगा तो आपको कुछ दिखा नहीं दिखा, तो यही हो रहा है।
इसीलिए पूरा अलाइनमेंट इस तरीके से हो रहा है कि सैटर्न नहीं, मतलब उसकी रिंग्स नहीं दिखने वाली, इसको सैटर्नियन इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि 30 फीट लगभग हाइट काफी ज्यादा है, और हर 15 साल में इनकी रिंग्स हो जाती हैं इनविजिबल। अब आखिरी बार ये 2009 में इवेंट हुआ था, ठीक है। अब 15 साल हो गए हैं, तो अब 2025 में ये इवेंट होगा और फिर 7 साल बाद इसकी रिंग्स जो है वो वापस आ जाएंगी, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स है सैटर्न लिक्स में, दे आर मेड अप ऑफ वाटर आइस, और साइज माइक्रोन से मीटर तक है। जो इनका सबसे बड़ा डायमीटर है वो 7000, जो डी है वो 7000 मीटर, 7 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। और सैटर्न पे लगभग सर्वाइव करना नामुमकिन, लगभग सर्वाइव करना नामुमकिन है, आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। स्पेशल स्पेस सूट चाहे कुछ भी बना लो, पहले तो इतना दूर है, जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। खैर आप अब तो खैर स्पेस क्राफ्ट आपको वहां तक पहुंचा ही देंगे। लाइट ईयर्स इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम का नहीं है, ठीक है, हमेशा याद रखना, कई बार सवाल पूछा जाता है। तो रिमार्केबल अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे तगड़ी है, बट इतनी भी तगड़ी नहीं, कोर की ग्रेविटेशनल फोर्स तगड़ी है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इस तरीके के लेक्चर्स बनाऊं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।